लड़की शादीशुदा थी, लेकिन उसकी शादी से पहले से ही उसकी प्रेम कहानी एक युवक के साथ चल रही थी, जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, ज़िंदगी भर साथ रहना चाहती थी। लेकिन अफसोस उसकी फैमिली वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के के साथ कर दी और शादी को सिर्फ अभी कुछ ही दिन हुए थे और वो अपने पति के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग रचती है जिसमें वो अपने पुराने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाती है और अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की ही हत्या कर डालती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, पूरी कहानी जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे कि अक्सर या फिर अब प्यार में ऐसा भी होने लगा है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। राजस्थान के धौलपुर ज़िले के बसई कस्बा के पास एक नदी है और लगभग शाम के 7 बजे के टाइम पर वहाँ से गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे, तो उनको फ़ोन के बजने की, फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझते हैं कि शायद किसी का यहाँ फ़ोन गिर गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पास में रेल की पटरी भी है। और वो लोग फ़ोन को ढूंढते हुए जब झाड़ियों के अंदर जाते हैं तो वो एक युवक को पड़ा हुआ देखते हैं और जब युवक को वो ठीक से चेक करते हैं तो युवक की लाश पड़ी हुई थी। वहीं फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। बसई कस्बे की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और लाश का और घटना स्थल का जब मुआयना करती है तो लाश एक युवक की थी जिसके सर को पूरे तरीके से कुचल दिया गया था, उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था। वहीं ये खबर बसई कस्बे में पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के लोग फ़ौरन घटना स्थल पर पहुंचना शुरू कर देते हैं शिनाख्त करने के लिए कि आखिर गांव के किस युवक की ये लाश है। और कुछ ही देर में युवक की लाश की पहचान हो जाती है। युवक का नाम शिव कुमार था, जो उसी गांव का रहने वाला था। युवक की उम्र 20 साल थी, जो गांव में ही एक डॉक्टर की दुकान पर काम सीखने के लिए, डॉक्टरी सीखने के लिए जाता था और आता था। लेकिन उस दिन भी वो डॉक्टर की दुकान पर निकला था, लेकिन उसके बाद वापस वो अपने घर पर नहीं पहुंचा और जो घंटी बज रही थी वो उसके घर वाले उसको बुलाने के लिए कर रहे थे। वहीं माता पिता जब अपने बेटे की लाश देखते हैं तो रोते रोते बहुत बुरा हाल हो जाता है। वहीं पुलिस भी छानबीन में लग जाती है कि आखिर शिव कुमार की हत्या किसने की है और पुलिस का शक गाँव के ही किसी इंसान पर था और पुलिस फ़ौरन शिव कुमार की कॉल डिटेल्स और उसकी चेक करती है कि आखिरी बार शिव कुमार की बातचीत किससे हुई थी। और उसी में एक नंबर निकल कर आता है जो एक आरती नाम की लड़की का था। और जब फैमिली वालों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि आरती शिव कुमार के घर के ही बराबर में रहती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है और वो पड़ोस के ही गाँव में चली गई है। और पुलिस इतना सुनने के बाद फ़ौरन आरती के गाँव पहुँचती है और उसको उठाकर उससे पूछताछ शुरू कर देती है, क्योंकि आरती की लोकेशन भी उसी गांव की थी और शिव कुमार के साथ की थी। आरती फ़ौरन अपना गुनाह कबूल कर लेती है और वो बताती है कि आज से 4-5 साल पहले से उसकी प्रेम कहानी शिव कुमार के साथ चल रही थी, क्योंकि दोनों के घर बराबर में ही थे, तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शादी करने की सोची थी, लेकिन फैमिली राज़ी नहीं थी और आरती की शादी पड़ोस के ही गाँव के एक युवक जितेंद्र के साथ कर दी। और शादी के बाद वो जितेंद्र के साथ रहती ज़रूर थी, लेकिन प्यार वो शिव कुमार से करती थी, उससे बातचीत भी करती थी और जब वापस अपने मायके में आती थी तो शिव कुमार से मिलती थी। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम पहले उसके पति को पता चल जाता है कि उसके शिव कुमार के बारे में, उसके अवैध संबंधों के बारे में। और वो आरती से बोलता है, क्या तुम शिव कुमार से ज़्यादा प्यार करती हो या फिर मुझसे? तो मैं बोलती हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे पति हो। शिव कुमार से मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और पति बोलता है कि ठीक है, अगर तुम सच में शिव कुमार से प्यार नहीं करती तो तुम उसको बुलाओगी और मेरे सामने उसको मारोगी और साथ में मैं भी शिव कुमार को मारूंगा, तभी हिसाब किताब बराबर होगा और उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि सच में तुम मुझसे प्यार करती हो। आरती तैयार हो जाती है और वो 5 अगस्त को शिव कुमार को फ़ोन करती है कि मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यूँ किसी काम से तुम आ जाओ, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, उसके बाद तुम वापस चले जाना। वहीं शिव कुमार ये सुनकर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए फ़ौरन नदी के पास पहुँच जाता है और आरती उससे बात करते हुए जहाँ पर उसने प्लानिंग कर रखी थी वहाँ पर टहलते हुए उसको लेकर पहुँचती है। और पहले से वहीं पर छुपा हुआ उसका पति बैठा हुआ था, जो लोहे की सरिया लेकर पीछे से आता है और शिव कुमार के सर पर हमला कर देता है। जैसे ही शिव कुमार ज़मीन पर गिरता है फ़ौरन आरती वहीं से ईंट उठाती है
और अपने प्रेमी के सर पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देती है। कुछ ही देर में शिव कुमार की जान निकल जाती है और उसके मरने के बाद वो अपने पति को गले लगाती है और उससे बोलती है, मैंने कहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, जो कुछ हो सिर्फ तुम ही हो। पति भी खुश हो जाता है और उसके बाद दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन अफसोस वो पकड़े गए। वहीं पुलिस आरती और उसके पति को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन जब ये खबर गांव में पता चलती है तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आरती शादी से पहले शिव कुमार से शादी करने के लिए बेचैन थी, अपने घर में फजीते कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। उसका कहना ये भी था कि वो इतना शिव कुमार से इतना प्यार करती है कि वो मरते दम तक शिव कुमार को नहीं भूल पाएगी। लेकिन अपने पति के साथ मिलकर सिर्फ थोड़ा सा यकीन दिलाने के लिए शिव कुमार की हत्या कर दी। तो इस घटना से आपको, हमें सबको ये शिक्षा मिलती है कि आज के टाइम पर आप किसी पर भी अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को छोड़कर दुनिया में किसी भी इंसान के पास, चाहे आपका कोई भी दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, उसके ऊपर भरोसा ना करें, ना ही उसके ऊपर यकीन करें।